मित्रों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर वार्ता करेंगे जिस पर हमेशा ही विवाद रहा है। विषय है बोलने की आज़ादी अर्थात वाणी की स्वतंत्रता। समाचार चैनलों पर या सोशल मीडिया पर जो वाद विवाद होता रहता है या चर्चा होती रहती है उसके चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं। हम अपने प्राचीन सनातन ग्रंथों में इस विषय पर जैसा पाते हैं उसी पर वार्ता करेंगे। हमारे ग्रंथों में कहा गया है, एकम सद्विप्रम बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान लोग इसकी व्याख्या तरह तरह से करते हैं। आप यहाँ एकेश्वरवाद, बहुदेववाद आदि का विचार पाते हैं। इसी तरह भारत के विचार और दर्शन में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत आदि दर्शन और विचारधारा पर गहन शास्त्रार्थ और चिंतन मनन पाते हैं। इस तरह सर्वथा विरोधी विचारधाराएं हमारे यहाँ हमेशा मौजूद रही हैं। हमारे वेदों में 4 महावाक्य कहे गए हैं, तत्त्वमसि, त्वं तत्सि, त्वं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अर्थात सभी में ब्रह्म का वास है या सभी ब्रह्म या ईश्वर हैं। और आगे कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या तथा सर्वम खलविदम ब्रह्म। ब्रह्म अर्थात ईश्वर सभी में है और सर्वत्र है। जब इस तरह के विचार और दर्शन की चर्चा होती थी तब लगभग उसी समय आचार्य बृहस्पति का आविर्भाव हुआ। उन्होंने उसी भाषा शैली में और उसी विद्वता में अपने विचार व दर्शन दिए। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, त्रयो वेदस्य कर्तारौ भंड धूर्त निशाचरा। एक तरफ जहाँ वेदों में ब्रह्म और ईश्वर की चर्चा थी, वहीं दूसरी ओर आचार्य बृहस्पति ने इस विचार को ही नकार दिया और तीनों वेदों के रचनाकारों को धूर्त और निशाचर कह दिया। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय समाज में परस्पर विरोधी व मत की स्वस्थ परंपरा थी। विद्वान लोग अपने अपने विचार व दर्शन खुलकर रखते थे और उन सभी का बहुत आदर था। वैचारिक भेद और भिन्नता तो सनातन समाज की मूल आत्मा थी। यहाँ एक तरफ कहा गया अहिंसा परमो धर्म, तो दूसरी ओर यह भी कह दिया गया कि धर्म हिंसा तथैव च। इसी तरह एक सूक्त में एक ही ऋषि ने सर्वथा विरोधी विचार कहा अति तृष्णा न कर्तव्या, दूसरी तरफ वही कहते हैं तृष्णाम नैव परित्यजेत। ये सभी विशेषताएं प्राचीन भारतीय दर्शन और विचार में विद्यमान थी। यूँ कह सकते हैं कि भारत का प्राचीन सनातन समाज वैचारिक दृष्टिकोण से बहुत सहिष्णु था। उपरोक्त बातें हमारे प्राचीन सनातन ग्रंथों में हैं, जिन्हों मैंने आपके समक्ष रखा है। इस समय हम कुछ ये पाते हैं कि कुछ यूट्यूबर वैचारिक स्वतंत्रता के नाम पर अश्लील बातें परोसते हैं। जैसे एक यूट्यूबर तो माता पिता के रिश्तों को अश्लीलता की शक्ल में प्रस्तुत किया है। यह घोर निंदनीय है और सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखे और विद्वानों को बोलने की आज़ादी दे। विद्वान जानकार भले ही सरकार के विरुद्ध कुछ बात कहें, सरकार उसको सहन करे, उससे प्रेरणा ले, अपने कार्यों में सुधार लावे। विद्वानों पर किसी तरह की रोक उचित नहीं है। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और अपना सहयोग दें ताकि हम सनातन संस्कृति और दर्शन पर वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें।
धन्यवाद।